यूक्रेन का रूसी कमांड पोस्ट पर हमला देखने को मिला। फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की गई कमांड पोस्ट पर। इस हमले में गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया गया पूरी तरह से। यूक्रेन ने किस तरह से देखिए ये हमला किया है, फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक किए। इस हमले में गोला बारूद डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन ने रूसी कमांड पोस्ट पर फाइटर जेट के जरिए ये बड़ा हमला किया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूस और नेटो के बीच जो तनाव है वो बाल्टिक में भी बढ़ता जा रहा है। नेटो ने बाल्टिक में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ऑपरेशन बाल्टिक सेंटेनरी को मजबूत करेगा। नेटो देशों में ड्रोन घुसपैठ के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो तनाव बढ़ता जा रहा है रूस और नेटो के बीच, बाल्टिक में भी और उन तमाम देशों के साथ भी जिनकी सीमा रूस से लगती है या बेलारूस से लगती है। बाल्टिक में लेकिन नेटो तैयार है। क्या इसे महायुद्ध का प्लान माना जा सकता है, उसकी तरफ क्या ये इशारा कर रहा है? क्योंकि ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री के तहत बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। बाल्टिक में नेटो ने रूस के खिलाफ युद्धपोत को तैनात किया है। ऑपरेशन में खुफिया, निगरानी और वायु रक्षा फ्रिगेट को शामिल किया गया है। बाल्टिक से नेटो देशों की सुरक्षा कड़ी करने का बड़ा प्लान है। रूसी ड्रोन और एयरक्राफ्ट घुसपैठ के बाद नेटो देशों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता की वजह है और उसे और पुख्ता और मजबूत किया जा रहा है। इस बीच रूस ने नेटो को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हर खतरे का निर्णायक जवाब देंगे, रूस ने यह साफ कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने धमकी दी है। नेटो को पछताना पड़ेगा, यह साफ तौर पर कहा लावरोव ने। तो सीधी धमकी रूस द्वारा नेटो को, हर खतरे का निर्णायक जवाब देंगे, नेटो को पछताना पड़ेगा, यह कहा लावरोव ने। तो लावरोव का ऐलान, नेटो को पछताना पड़ेगा जो कहा जा रहा है लावरोव की तरफ से, उसके दरअसल क्या मायने हैं? मॉस्को पर आक्रमण हुआ तो निर्णायक जवाब मिलेगा, ये साफ किया है। हमारी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हुआ तो पछताओगे, लावरोव ने यह कहा। रूस के ड्रोन नेटो के किसी भी देश की सीमा में नहीं घुसे हैं। हमारे ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ तो प्रहार करेंगे, ये कहा है सर्गेई लावरोव ने। विदेश मंत्री हैं रूस के, लेकिन इसकी बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने रूसी विमान गिराने के लिए नेटो को सलाह दी थी। इसके बाद ये जवाब और ये प्रतिक्रिया लावरोव की तरफ से आई है, यानी रूस की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस बीच ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के लिए बारूदी संदेश जारी कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो मॉस्को में भी अंधेरा होना तय है। ज़ेलेंस्की की इस धमकी को सर्दियों में होने वाली भीषण जंग का आगाज अब माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस और यूक्रेन ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत कर चुके हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां जल रहे हैं। ऑयल डिपो धधक रहे हैं। और अब बारी है रूस के पावर ग्रिड सब स्टेशन के जलने की। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का पावर सेक्टर है। तैयारी है मॉस्को को अंधेरे में डुबाने की। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 158 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के टारगेट पर कुल 6 इलाके थे: कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला, रोस्तोव और समारा। इन शहरों में ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर बिजली ग्रिड और सब स्टेशन थे। यूक्रेन की कोशिश इन इलाकों में ब्लैकआउट की थी। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर हमले विफल कर दिए, लेकिन जलती तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो के बाद अब बिजली ग्रिड पर हमले रूस में न्यू नॉर्मल होने वाला है। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है।
जेलेंस्की के बयान से साफ है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो उनके टारगेट पर मॉस्को होगा। मॉस्को को बिजली सप्लाई करने वाले हर पावर ग्रिड और सब स्टेशन को यूक्रेनी ड्रोन जलाकर राख कर देंगे। लेकिन सवाल है कि जेलेंस्की ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? ऑपरेशन एनर्जी के बीच रूस की बिजली सप्लाई लाइनें उनके टारगेट पर क्यों आ गई? यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1 अगस्त से जेलेंस्की ने रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू किया था। जिसके बाद से यूक्रेनी आर्मी रूस के ऑयल नेटवर्क और ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया है। रूस यूक्रेन के बिजली घर और पावर ग्रिड पर हमले कर रहा है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन को सर्दियों में जमाने की है। दरअसल पावर स्टेशन और पावर ग्रिड नष्ट होने से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे कीव जैसे शहरों को सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। साथ ही घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जिससे -डिग्री तापमान में यूक्रेनी नागरिकों का रहना मुश्किल होगा। अब जेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वो मॉस्को की बिजली सप्लाई ठप करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस हौसले की वजह अमेरिका से दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है, जिसने जेलेंस्की और यूक्रेन सेना में नया जोश भर दिया है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अब यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का पूरा मन बना चुके हैं, जिसकी तस्दीक व्लादिमीर जेलेंस्की भी कर रहे हैं। जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ हथियारों की मेगा डील की योजना बना रहा है, जिसमें एक बड़ी ड्रोन डील भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस डील को लेकर बेहद उत्साहित है। यूक्रेन ने अमेरिका को $90 अरब के हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, जिसमें टॉम हॉक मिसाइलों की मांग भी शामिल है। यानी भविष्य में अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा यूक्रेन पहुंचने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। इसी महीने 2 पेट्रियट यूक्रेन को मिले हैं, जबकि 2 डिफेंस सिस्टम अक्टूबर में मिलने वाले हैं। अमेरिकी हथियारों ने जेलेंस्की सेना को जोश से भर दिया है। ऐसे में न सिर्फ रूस के एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऑयल नेटवर्क पर हमले भी पहले से तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के टिंजोवाटोवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। यह पंपिंग स्टेशन चुवाशिया में मौजूद है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद है। फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। डोनेत्स्क के जंगलों में आगे बढ़ती रूसी टुकड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया। 15 रूसी सैनिक मारे गए।
निप्रोपेट्रोवस्क में नदी पार करते रूसी काफिले को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। सूमी में रूसी सैनिकों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में भी रूसी काफिले को तबाह कर दिया। 8 रूसी सैन्य ट्रक और गाड़ियां तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की के इरादों से साफ है कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं, जो आने वाली सर्दियों में जंग को और ज्यादा भड़काएगा।